हेलो, मैं अभिजीत कुमार ब्रिज किशोर बेस्ट क्लासेज में आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं सभी बच्चों से कि मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। मैं कहना यह चाहता हूं कि आप लोग तो पढ़ रहे हैं, वो ठीक है, इतना अच्छा से पढ़िए, इतना अच्छा से पढ़िए कि आने वाली जो ISC इंटर एग्ज़ाम है उसमें आप बिहार टॉप आ जाइए। यही अर्थ है कि मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतना कीजिए कि सफलता शोर मचा दे, शोर मचा दे। कितनी खुशी होगी जिस दिन हम ISC में बिहार टॉप आएंगे। मेरे माता पिता जी के जो सीना होगा गर्व से चौड़ा हो जाएगा। समाज में सभी जगह आपका नाम लिया जाएगा। आखिरकार हम क्यों पढ़ते हैं? आखिरकार हम क्यों पढ़ते हैं? इसका कारण क्या है? हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया है, वो बहुत सारे सपने सजाए हैं, बहुत सारे उम्मीदें हमारे ऊपर रखी हैं। उनकी उम्मीदों को हमको नज़रअंदाज नहीं करना है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पर, इस वसुधा पर एक जो वृक्ष की तुच्छ पत्तियां है, जीवन भर इस वसुधा पर सूर्य की किरणों का धूप सहकर हमको छाया देती है, शीतल हवा देती है, फल देती है। वह एक मनुष्य के जीवन जब प्रारंभ होता है उस समय से मदद करते हुए जब व्यक्ति का मृत्यु होता है तब तक वह वृक्ष हमको मदद करता है। उसी प्रकार हम लोग भी अपने माता पिता के एक वृक्ष के समान हैं। हमको भी उनको समस्याओं को, उनके जो लालसा है उनको हमको पूरा करना है। जो हम उनका समस्या बन गए हैं, अच्छा से नहीं पढ़ रहे हैं, उनके बताए गए कदमों पर नहीं चल रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूं कि मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। तो आज हम इसी जुनून के साथ और इसी पंक्ति के साथ हम एक अध्ययन करने जा रहे हैं लेक्चर 7 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, आप लोग ठीक हैं? तो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे धातुओं का शोधन। इसके पहले मैं बताया हूं कि जो खनिज में उपस्थित अशुद्ध पदार्थ होता है उसको गैंग कहते हैं, और अयस्क में उपस्थित अशुद्ध पदार्थ गैंग को दूर करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है अयस्क का सांद्रण कहलाती है। अब अयस्क के सांद्रण के फलस्वरूप जो अयस्क प्राप्त होता है वह सांद्रित अयस्क होता है। अब उस सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए हम निस्तापन एवं भर्जन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, और निस्तापन और भर्जन प्रक्रिया के फलस्वरूप सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलते थे, और प्रद्रावण क्रिया के फलस्वरूप धातु के ऑक्साइड को धातु में परिवर्तित करते थे। इतना करने के बाद भी जो प्रद्रावण क्रिया के फलस्वरूप हमको धातु प्राप्त होती है वह शुद्ध धातु प्राप्त नहीं होती है, वह अशुद्ध धातु प्राप्त होती है। तो उस अशुद्ध धातु को शुद्ध करने के लिए हम वैद्युत शोधन करते हैं। क्या करते हैं जी? वैद्युत शोधन। ध्यान से पढ़ेंगे, एकदम समझ में आएगी, सिर्फ आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। आज पढ़ेंगे धातुओं का शोधन। शोधन प्रद्रावण क्रिया के फलस्वरूप जो अशुद्ध धातु प्राप्त होती है उन्हें शुद्ध धातु में परिवर्तित करने के लिए हम जो प्रक्रम को अपनाते हैं उन्हें धातु का शोधन कहा जाता है। जैसे कि मैं पहले ही बताया कि प्रद्रावण क्रिया के फलस्वरूप, अर्थात प्रद्रावण कहें या परगलन कहें या स्मेल्टिंग कहें, प्रद्रावण क्रिया के फलस्वरूप जो भी हमको धातु प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता है। तो उस जो धातु होता है वह अशुद्ध होता है। तो उस अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु में बदलने के लिए जिस प्रक्रम का उपयोग किया जाता है उसे शोधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? शोधन, जिसको एक संक्षिप्त परिभाषा के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं। अशुद्ध धातुओं के शुद्धिकरण प्रक्रम को शोधन कहा जाता है। यानी जितने भी अशुद्ध धातु हैं उनके
शुद्धिकरण प्रक्रम अर्थात अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु में बदलने के लिए जो प्रक्रम करते हैं, जिस विधि का उपयोग करते हैं, भौतिक या रासायनिक विधि, उनको ही शोधन कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना? बस वीडियो पर बन रहा है, इतना स्मार्ट तरीके से बताएंगे कि कॉपी पर लिखना ही नहीं, दिमाग में ढुक जाएगा। चलिए, अशुद्ध धातु का शोधन दो बातों पर निर्भर करता है। जी, हमारे सामने यह प्रश्न आया कि अशुद्ध धातु का शोधन दो बातों पर निर्भर करता है। एक कि अशुद्ध धातु में जो उपस्थित शुद्ध पदार्थ हैं उनके प्रकृति के पर, और उसमें जो अपद्रव्य है उसकी प्रकृति पर। पुनः एक बार समझते हैं कि अशुद्ध धातु का शोधन दो बातों पर निर्भर करता है, एक धातु की प्रकृति और दूसरा अपद्रव्य की प्रकृति पर। इस प्रकार हम जाने कि अशुद्ध धातु का जो शोधन होता है दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो धातुओं की प्रकृति और दूसरा अपद्रव्य की प्रकृति। अब हम धातु के शोधन के लिए विभिन्न प्रकार के प्रक्रम को अपनाते हैं, जो प्रक्रम है द्राव गलन विधि, आसवन विधि, बेसेमरीकरण विधि और वैद्युत विधि। ये विभिन्न प्रकार के प्रक्रम हैं जिसके द्वारा हम अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु में परिवर्तित करेंगे। तो आज हम बारी बारी से सबका अध्ययन करेंगे कि सबसे पहले कि द्राव गलन विधि क्या है। द्राव गलन विधि क्या है? तो द्राव गलन विधि इस प्रक्रम का उपयोग वैसे धातुओं के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है जिसका गलनांक अशुद्धि अर्थात अपद्रव्य से कम होता है, जैसे टीन, लेड, बिस्मिथ। यानी हमने द्राव गलन विधि में यह जाना कि इस विधि के द्वारा वैसे अशुद्ध धातुओं का शोधन किया जाता है जो धातु जो है जिसका गलनांक बहुत कम हो। इसको एक डायग्राम की सहायता से अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अशुद्ध धातु है, क्या है जी? अशुद्ध धातु है। तो इस अशुद्ध धातु में धातु भी है और अपद्रव्य भी है। अशुद्ध धातु में क्या क्या है जी? अशुद्ध धातु में आपका धातु भी है और अपद्रव्य है। इस अशुद्ध धातु का प्रकृति इस प्रकार होता है कि इसमें जो धातु का गलनांक होता है उसमें उपस्थित अपद्रव्य के गलनांक से कम होता है। देखिए लेस का चिन्ह है। पुनः एक बार समझते हैं कि द्राव गलन विधि में जो अशुद्ध धातु होता है, किस विधि में जी? द्राव गलन विधि में जो अशुद्ध धातु होता है, इस अशुद्ध धातु में जो धातु का गलनांक होता है उसमें उपस्थित अपद्रव्य के गलनांक से इसका गलनांक क्या होता है जी? कम होता है। अर्थात सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि द्राव गलन विधि के द्वारा वैसे धातुओं का शोधन किया जाता है जिसमें जो धातु का गलनांक उसमें उपस्थित अपद्रव्य के गलनांक से क्या हो जी? कम हो। धातु का गलनांक क्या हो जी? कम हो। अब देखिए, अब हमको मान लीजिए टीन, लेड, बिस्मिथ अशुद्ध धातु दे दिया जाए, तो इसको हम कैसे शुद्ध करेंगे? ये तो मैंने जान गया कि ये सब जो टीन, लेड, बिस्मिथ हैं इसका गलनांक जो है बहुत कम होता है। इसका गलनांक क्या होता है जी? बहुत कम होता है। उसमें उपस्थित अशुद्धि जो है अपद्रव्य से। तो इन धातुओं को जैसे टीन हो गया, लेड हो गया, बिस्मिथ हो गया, तो इनको शुद्ध करने के लिए, शुद्ध धातु में परिवर्तित करने के लिए हम कुछ भौतिक या रासायनिक विधियों का उपयोग करते हैं जिसको हम चित्र की सहायता से जानेंगे। जैसे कि धीरे धीरे और बढ़िया से समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमको अच्छा नंबर लाना है, अपने माता पिता की लालसा और उम्मीदों को पूरा करना है। इसलिए हम यह चाहेंगे कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, आप जो भी पढ़ रहे हैं हमसे ध्यान से पढ़िए। समझ में ना आए तो कमेंट भी कीजिए। और साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि वीडियो देखकर लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। हम उन समस्याओं को समाधान करेंगे, लेकिन मेरी भी एक उम्मीद है
कि आप लोग अच्छा से पढ़ें, अपने माता पिता की समस्या को, जो लालसा है, जो आपके कारण उनकी समस्या बनी हुई है कि अच्छे से आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, वो ऐसी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। तो द्राव गलन विधि में क्या होता है कि एक ढलकाव भट्टी होता है, जिसको ढलवा चूल्हा भी कहा जाता है। क्या होता है जी? ढलकाव भट्टी होता है। क्या होता है जी? ढलकाव भट्टी होता है। इस ढलकाव भट्टी के ऊपर हम अशुद्ध धातु को रख देते हैं। कैसे धातु को रख देते हैं जी? अशुद्ध धातु। तो अशुद्ध धातु के रूप में क्या क्या रख सकते हैं जी? अशुद्ध धातु के रूप में टिन को भी रख सकते हैं, पीबी लेड को भी रख सकते हैं और बिस्मिथ को भी रख सकते हैं। तो एक ढलकाव भट्टी होती है जिस पर हम अशुद्ध धातु को रखते हैं, और अशुद्ध धातु जैसे मैं बताए हैं। तो जब अशुद्ध धातु को इस पर रख देते हैं और ढलकाव भट्टी के ऊपर इसको क्या कर देते हैं कि अशुद्ध धातु को रख देते हैं और इतना गर्म करते हैं कि इस अशुद्ध धातु में जो धातु है वह पिघलना प्रारंभ कर दे, पिघलना प्रारंभ कर दे। ध्यान रहे कि इतना ही गर्म करें कि इसमें जो अशुद्ध धातु में जो उपस्थित अपद्रव्य हैं वह पिघले नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? पुनः एक बार समझते हैं कि एक ढलकाव भट्टी होती है। इस ढलकाव भट्टी के ऊपर क्या रख देते हैं जी? अशुद्ध पदार्थ को रख देते हैं और इसको इतना गर्म करते हैं, इतना गर्म करते हैं कि इस अशुद्ध धातु में जो धातु होती है वह पिघल कर नीचे आने लगती है। जब पिघल कर नीचे आने लगती है तो इसको एक अलग से पात्र में क्या कर लिया जाता है जी? इकट्ठा कर लिया जाता है और अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु हमको प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है जी? शुद्ध धातु। इस प्रकार हमने द्राव गलन विधि का अध्ययन किया। इस विधि को मैं पुनः बताना चाहता हूं कि जो द्राव गलन विधि होती है ये वैसे अशुद्ध धातु के शोधन करने की विधि है जिसमें उपस्थित जो धातु है उसका गलनांक अपद्रव्य से कम होता है। जब अपद्रव्य से कम होता है तो इसको क्या करते हैं कि एक ढलकाव भट्टी होती है और इस ढलकाव भट्टी पर इस अशुद्ध पदार्थ को रख देते हैं और इसको इतना गर्म करते हैं कि जो अशुद्ध धातु से जो धातु है वह पिघल कर नीचे आने लगती है और इसको एक पात्र में हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं और एक पात्र में क्या है? शुद्ध धातु हमको प्राप्त हो जाता है, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। और इस विधि के द्वारा अर्थात द्राव गलन विधि के द्वारा हम टीन, सीसा अर्थात लेड और बिस्मिथ धातु का शोधन करते हैं।